बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम KNI के साथ आपका मेज़बान अली फारूक हाजिर है। आज हम एक टॉपिक ये लेकर आए हैं जो गजा में इसराइलियों की तरफ से जो मजलूम मुसलमानों पर जो आम सिविलियन हैं उन पर जो हमले किए जा रहे हैं, उनको जो शहीद किया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे और इसमें मुस्लिम उम्मा क्या किरदार अदा कर रही है उस हवाले से भी बात करेंगे। मुस्लिम उम्मा का जो किरदार है वो इंतहाई जिसका ज़ुबानी जमा खर्च इसमें चल रहा है और इसमें कोई अमली तौर पे इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सिर्फ मजम्मत और सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। इसके अलावा ना वो आगे बढ़ रहे हैं, ना वो मुसलमान भाइयों की, उन बहनों की मदद कर रहे हैं जो वहाँ शहीद किए जा रहे हैं। आम सिविलियन सोशल मीडिया पर जो तस्वीर जारी हो रही हैं उन बच्चों की जो रो रहे हैं, जो अपने माओ और जो वालिदैन के जनाजे देख के रो रहे हैं, मासूम बच्चे, और उनकी मजलूमियत पर भी किसी की गैरत नहीं जागी। और हमास और ये अपनी मदद आपके तहत ये कोशिश कर रहे हैं, मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद कर रहे हैं। और इस हवाले से ये भी बात करेंगे कि क्या मुसलमानों का फ़र्ज नहीं बनता था कि वो मजलूमों की मदद करते, कम अज़ कम वसाइल अपने इस्तेमाल करते, उनको इमदाद दी जाती, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान का क्या किरदार है इसमें? पाकिस्तान का किरदार भी इसमें मज़म्मत से आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन जो अमीर ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक, उनका भी किरदार मज़म्मत से आगे नहीं बढ़ सका। और जबकि यूरोपियन जो सिविलाइज कौम है उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है और बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं उन ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में, इवन बाकी मुस्लिम ममालिक में। इवन जो इस मुजाहरे में यहूदी जो कौम है वो भी शामिल है, वो भी मजम्मत कर रही है। कम अज़ कम इंसानियत के नाते मैं भी ये चाहूँगा कि कम अज़ कम जो अफ़वाज इसराइल है उसको मजलूमों जो मजलूम है, सिविलियंस हैं, उन पर ऐसे हमले नहीं करने चाहिए और इसको मुसलमान ममालिक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इसराइल को भी इक़दाम करने चाहिए। जो वेस्टर्न मीडिया है वो अलहदा ही तस्वीर दिखा रहा है और सिर्फ एक तरफा तस्वीर दिखा रहा है जिसमें हमास को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर पेश किया जा रहा है। आज हम आवाम, जो आम आवाम है, उनके दिल धड़कते हैं फ़लस्तीनियों के लिए, उनसे बात करेंगे। इस हवाले से मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है इस पर इनका क्या रद्द-ए-अमल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी मेरा नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, नाम तो आपने बड़ा शेरों जैसा रखा हुआ है। जी बस अगर अल्लाह हमें तौफीक दे और हमारे मुल्क वाले हमारा साथ दे तो इंशाल्लाह शेरों जैसे काम भी करना चाहते हैं हम। टीपू, ये जो मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है और 2.25 अरब की आबादी है मुस्लिम उम्मा की, जिसमें मुसलमान मौजूद है और उनके दिल फ़लस्तीनियों के लिए धड़कते हैं, लेकिन जो 57 मुस्लिम ममालिक हैं उनके हुक्मरानों के दिल किसके लिए धड़क रहे हैं? यही हम देख रहे हैं कि कब वो किस मौजदे के इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब कोई अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ते आए और कोई गैबी मदद हो। क्यों उठ नहीं रहे मजलूम? वो इतने बेचारे इतने मजलूम है कि वो मतलब कि हमें देख के ये लग रहा है कि वो ममालिक जो थे ना, वो फलस्तीन सिर्फ वो एक आज़ाद ममालिक है जो उनके खिलाफ लड़ रहा है, बाकी सारे जो है ये गुलाम है। ये अभी तक आज़ाद नहीं हुए कि जो आज़ादी के साथ अपने मुसलमान भाइयों का साथ दे सके। ये देखें कि उनके पास मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान के माशी मसाइल तो बहुत ज्यादा है। वो तो 76 सालों में से हम यही सुनते आ रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और मालूम नहीं ये कितने साल या कितनी सदियां ये नाजुक दौर से गुजरेगा। तो जो ममालिक, मुसलमान ममालिक जिनके पास वसाइल, बहुत ज्यादा वसाइल है, बड़ा पैसा है, बड़ा कुछ है, तो वो भी नहीं इस जस्तुजू में हिस्सा ले रहे, कोई आगे बढ़ नहीं रहा। मजलूम खवातीन, मुसलमान बहनें और बच्चे, उनको शहीद किया जा रहा है और जुल्म की तहा कर दी गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें मुस्लिम ममालिक जो हैं सिवाय मजम्मत के, जो मजम्मत भी एक कमजोर तरीन दर्जा होता है ईमान का हमारे, इसमें कहते हैं जी दिल में बुरा कहो, चले इनकी मजम्मत मुंह से की करे, उससे आगे कुछ नहीं बढ़ रहे। क्या वजह, क्या चीज नजर क्यों आ रही है? वो यही है कि ये किसी ना किसी चीज में अपने मसाइल में इतने हुए पड़े हैं कि इनको वो चीजें नजर ही नहीं आ रही कि इस्लाम के लिए भी हमने कुछ करना है। अपने मसाइल में वो उलझे हुए हैं, उनको अपने मुल्क की चीजों में पड़ी हुई है ज्यादातर। उनको चाहिए कि निकलें, सारे मुस्लिम वाले अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये क्या 2 दिन के बाद ये जो है हमले सारे रुक जाएंगे, ठीक है ना। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि अगर ठीक है जैसे भी माशी हालात है, अगर नहीं ठीक होने वाले तो कम से कम कुछ ना कुछ आवाज तो उठाएं एटलीस्ट,
باقی ممالک کو بھی چاہیے. ترکی ہے جو آواز تو اٹھا رہے ہیں, آواز اٹھانا اس ٹائم ٹیپو صاحب ناکافی ہو چکا ہے, کیونکہ آواز اٹھانے سے جو اسرائیل ہے یا ان فوجیوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا, وہ تو رونتے جا رہے ہیں, اور اس ظلم کو روکنے کے لیے آئینی ہاتھوں سے روکنے کی ضرورت ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا اسلامی ملک اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں سبھی ملک کو کرنا چاہیے, اپنی سبھی کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. اگر اتنی دیر ہو گئی ہے, سب کے پاس اپنی آرمیز ہیں, سب کے پاس اپنے جو ہیں وسائل پورے ہیں, اتنی دیر سے وہ کر رہے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے نا, اپنے ملک کو چلا رہے ہیں, تو اگر وہ تھوڑا تھوڑا بھی کنٹریبیوٹ کریں گے جتنے اسلامی ممالک ہیں, تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی فوج بن جائے گی اس چیز کو روکنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور عالمی مقام پہ جا کے اگر یہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں نا سارے ملک اکٹھے ہو کے, تو اس سے بھی بڑی ان کو ہو جائے گی. لیکن میرے خیال میں چند ممالک ہیں جو ساتھ دے رہے ہیں, بول رہے ہیں, لیکن ہر کوئی جو ہے نا وہ نہیں اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا. میرے خیال میں سب کو کرنا چاہیے, اور سب کو تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے نا تو فلسطینیوں کے لیے کافی ہوگا. اسلامک فوج ایک بنی ہوئی ہے عرب ممالک کے اوپر, جس کے سربراہ رحیل شریف جو پاکستان کے سابق آرمی چیف تھے, تو اسلامی فوج تو ایک موجود ہے, لیکن فی الحال وہ خاموش ہے اور مکمل طور پہ خاموش ہے. تو اس خاموشی کی قیمت کیا امت کو ادا کرنی پڑے گی؟ ظاہر بات ہے عمر کو کرنی پڑے گی. اگر آپ خود نہیں جا سکتے ان کے خلاف تو آواز اٹھائیں نا. ایٹ لیسٹ اگر ہم نے ایک دفعہ اتنے ٹائم سے ان کی ہم کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, ان کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جی ہم نے اسلامی فوج بنائی ہوئی ہے, آپ کا ساتھ دیا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا ہے, تو اب ہمیں ضرورت پڑی ہے, تو اب وہ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. تو اب ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم نے اتنا ٹائم آپ کو دیا, اب ہمارا. مجھے بتائیں کہ جو اب صورتحال بنی ہوئی ہے اس ٹائم, جیسے اسلامی ممالک کی فوج ہے, اس میں کون سا ملک ہے جسے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے مثبت طریقے سے؟ اسلامی ملک ہے, اور میں تو کہتا ہوں غیر اسلامی ملک بھی, جو ہمارے جو غیر اسلامی عوام جو ہے پوری دنیا بھر میں, وہ بھی فلسطین کے حق میں, فلسطینیوں کے حق میں بول رہی ہے, اور میرے خیال سے اسلامی ممالک سے زیادہ اونچا بول رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی کیا فیوچر نظر آ رہا ہے اس میں, جب غزہ پہ یہ ظلم و ستم بند ہوگا؟ نہیں جی, اگر مسلمان اسی طرح بیٹھے رہے, خاموش ہو کے بیٹھے رہے, اپنے مسائل میں اپنی ان کو جو ہے نا خواہشیں پوری کرتے رہے, تو پھر ایسے تو کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ تو ہمارے لیے سمجھنے کی ایک آزمائش بن کے ہے کہ ہم مسلمانوں کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں, کتنی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہی ہے کہ سبھی کو چاہیے, سبھی اسلامی ممالک کی اگر فوج بنی ہوئی ہے تو ہم نے سب کا ساتھ دیا ہے, اپنی ممالک کی فوج کا دیا ہے, آج تک سارے یہی کام کرتے ہیں, تو ہم نے ان کے لیے جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے. اب ہمیں ضرورت پڑی ہے ان لوگوں کی, فوج کی ضرورت پڑی ہے, تو ان کو چاہیے کہ اب نکلیں, اب وہ اسلام کے لیے کچھ کریں, ٹھیک ہے نا. اگر وہ نہیں نکلتے تو ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے کہ بھائی نکلو, اب ٹائم ہے. اس کے بعد کیا ٹائم ملے گا اگر ہو جاتا ہے تھوڑی دیر, کتنی دیر اور برداشت کریں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ بہت چھوٹی سی باؤنڈری ہے غزہ کی, وہ کتنی دیر اور برداشت کر سکتے ہیں. تو اسی لیے سبھی کو چاہیے, سبھی مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں, تھوڑا تھوڑا اپنی فوج دیں, جس طرح سے بھی وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ اب پروٹیسٹ کرنے سے یا سوشل میڈیا پہ وہ اب ٹائم گزر چکا ہے, آپ کو پتا ہے کہ اس سے اب نہیں کچھ بننے والا. وہ ہر بندہ کر رہا ہے جو جتنا کر سکتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے کا ٹائم آ گیا میرے خیال میں. تو سبھی کو چاہیے کہ وہ نا اپنی کنٹریبیوشن کریں تھوڑی بہت. سمجھتے ہیں کہ حماس کی باقیوں کی مالی اور فوجی امداد کی جانی چاہیے؟ جی بالکل کی جانی چاہیے, فوری طور پہ کی جانی چاہیے. اور جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کو انسانی ہمدردی کے ناطے امداد کرنی چاہیے پاکستانیوں کو اور باقی مسلم ممالک کو. بالکل جی کرنی چاہیے. میرے خیال میں ابھی تک کی کیوں نہیں, ان کو بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا. ابھی تو بہت ٹائم گزر گیا, ٹھیک ہے نا. ابھی تو ان کا اتنا ظلم ہو چکا ہے. یہ جب پہلے دن تھا, پہلے دن کے بعد ان کو رسپانس مل جانا چاہیے تھا کہ بھی یہ اسلامی مسلمان ابھی زندہ ہیں, اب مسلمان کو ابھی شعور ہے. لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس کا خلاف مطلب کہ آ نہیں رہا ہمارے خلاف, ہم جیسے مرضی اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں وہ بیٹھے, ٹھیک ہے نا. جتنا ظلم وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ پہلے دن ہی ان مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ جتنا رسپانس دیتے کہ ان کو اگلے دن ہی اپنی جو ہے نا فوج پیچھے اٹھا لینی چاہیے تھی. بہت شکریہ ٹیپو. یہ ناظرین گفتگو سنی آپ نے ٹیپو سلطان کی, جو پاکستان کی, ہندوستان کی تاریخ میں بہت بڑا کردار رہا ہے. اور ٹیپو سلطان کا یہ کہنا تھا کہ اس ٹائم جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس ٹائم جو فلسطین میں, اس پہ انسانی ہمدردی کے ناطے اس کی مدد کرنی چاہیے فلسطینیوں کی. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ جو اسرائیل کی فوج اس ٹائم یہ فوج کر رہی ہے کام ادھر, یہ یو این او کے چارٹر اور انسانیت کے چارٹر اور اسلامک چارٹر کے خلاف ہے, اور ایون میں کہوں گا یہ یہودیت کے چارٹر کے بھی خلاف ہے کہ مظلوم اور معصوم سویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ اسرائیل کو اور اسرائیلیوں کو جو جنہوں نے حکم دیا ہے یہ اس طرح کی کارپیٹ بمنگ کا, اس کا جواب دہ یہاں بھی ہوں گے اور اللہ کے حضور بھی ہوں گے. اور کم از کم یہ لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں, اور انسانیت کے ناطے یہ فوری طور پہ بند ہونا چاہیے کام. اور میں سمجھتا ہوں کہ
मुसलमान ममालिक को अमली तौर पर आगे आना चाहिए। मुसलमान ममालिक को भी अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा, खास तौर पे उन हुक्मरानों को जो मुसलमान ममालिक के ऊपर मुसल्लत है, मुसलमान हुक्मरान, इनको होश के नाखून लेने होंगे। मजीद गुफ्तगू करते मेरे साथ रहें। जी नाज़रीन, पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं फ़लस्तीनियों के लिए, मजलूम अवाम के लिए, और पाकिस्तान में उनके हक में मुजाहरे भी हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मुजाहरों से बात बहुत आगे निकल चुकी है। अब अमनी इक़दामात करने की जरूरत है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इनके क्या जज्बात हैं फ़लस्तीनियों के लिए। जी क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील साहब, क्या कहना चाहेंगे मजलूम फ़लस्तीनियों के बारे में? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि फ़लस्तीन एक ऐसा इलाका है जो बहुत मुकद्दस और कीमती जगह, क्योंकि ये हमारा किबला अव्वल है। पहले बात तो ये, वहाँ पे मस्जिद अक्सा जो है वो हमारा किबला अव्वल है, उसके लिए हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये भाई अभी ये फ़लस्तीन जितने भी भाई हैं हमारे शुरू से भाई हैं, क्योंकि हम देखें कि उनकी जिसके साथ जंग है ना वो बनी इसराइल है, जिसके साथ हमारे कुरान मजीद में भी उसका जिक्र हुआ है कि ये हमारे साथ लड़ेंगे। उन्होंने मतलब यही बताया था ना कि मुसलमान एक कौम होगी, उसके साथ ये जंग करेंगे, वो जंग शुरू होगी। देखिए, अब सोचने की बात ये है ना कि जंग तो शुरू हो गई है। एक मिसाल कि ये वो फलस्तीन में क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई जो है ना, देखिए वो भी परेशान है। मैं कई बार टिकटॉक पे ये वीडियो देखता हूँ, ये बच्चे और ये बूढ़े ये सारे ये रो रहे होते हैं। कसम खुदा के बाद बहुत दिल पे ऐसे दुख होता है। अच्छा, ये मुझे बताएं, जो जुल्म सितम हो रहा है, इस्लामिक ममालिक मजम्मत से आगे नहीं बढ़ रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये फिर हमारे मुल्क की खुद की कमजोरी है ना कि वो नहीं जा रहे। इस्लामिक ममालिक बाकियों का भी यही हाल है। बाकी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो अफगानिस्तान है ना वो तो कहते हैं हमें भेज दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि हमें पता है उनपे वो ऐसी कौम है ना कि पिछले दिनों में भी ये जंग करती रही है, हर एक के साथ इसने जंग लड़ी हुई है। मकसद है, हमारा कहने का मकसद यही है कि बस कि यार फलस्तीन पे जितना भी जुल्म हो रहा है ना, हमारी हुक्मरान को सोना नहीं चाहिए, जागना चाहिए कि यार उनके बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, मैंने खुद वीडियो देखी है टिकटॉक पे, किसके जिस्म पे कपड़ा नहीं होता बम से ये वो वगैरह। कई बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें शापर की तरह उठाया होता है, जिसके पैर ऐसे मतलब के मैं कैसे बताऊं, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। कैसे बताएं कि तालिबान की तरफ से एक मजलूम मुसलमान बहन ने उधर एक तालिबान जो हुकूमत है उनके नाम भी एक खत लिखा है मदद के लिए, और अफगानिस्तान ने तो खुद बड़े हालात खराब देखे हैं, अपने जंगो जदल के बादल देखे हैं। अफगानी जो है, आप समझते हैं वहाँ जाएंगे? देखिए, उनका तो ये शुरू से वो जंग लड़ रहे हैं, पता नहीं कब से वो रूस के साथ भी उनकी जंग थी, अमेरिका के साथ भी उनकी जंग थी। मकसद वो किसी के साथ झुके नहीं, हर एक से आदमी ताकत उन्होंने ली है। रही बात फलस्तीन की, हम आपको तो नहीं पता, क्या पता वो रातों रात बॉर्डर पे हो गए। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं फलस्तीनियों का? आप समझते हैं कि मुसलमान ममालिक मदद करेंगे फलस्तीन भाइयों की? जैसा कि आपको मैं क्या बताऊं यार, बोले। यकीन मानो वो हमारे मदद के तलबगार हैं। आप अपील करेंगे? मैं कहता हूँ कि मुझे क्या दे यार, मैं चले जाता हूँ। कसम से कोई रास्ता सिर्फ सीधा कर दे कि यार जा चला जाओ वहां पे तुम जंग, क्योंकि ये सीधी सीधी शहादत है, जन्नत है। इनको पता ही नहीं हमारे हुक्मरानों को कि हम यहाँ से निकलना चाहिए, इनको उनकी मदद करनी चाहिए। वो क्यों आसमानी हमले करते हैं उनके ऊपर, उनके साथ जमीनी जंग क्यों नहीं करते? अस्पताल उन्होंने उड़ाए, चलो जो भी है, चर्च उन्होंने उड़ाए, मकसद जुल्म कर रहे हैं ना। अस्पताल उड़ाने का क्या फायदा इनका? क्या मकसद क्या अस्पताल उड़ा करके? हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम बहुत दिलेर कौम है, बेवकूफ है वो लोग। अस्पताल तो मरीज के लिए है, उन्होंने बीच में मरीज बच्चे, मैंने सब कुछ देखा है यार, यकीन मानो कसम से रात को नींद नहीं आती। जब टिकटॉक भी ऐसे दिल ही नहीं करता, वो डिलीट ही कर दी है कि यार हमारे हुक्मरान कुछ कर ही नहीं सकते। बाबा यही कहेंगे, वो रो रहे हैं मुसलमान, वो हमारे फलस्तीन भाई जो वो रोते हैं रात को कि यार एक बच्चा है टिकटॉक पे, वो क्या कहते हैं, मैं देख रहा था, वो गोलियां चलती है तो वो नीचे अपना सिर कर लेता है। कसम से वो वीडियो देख के ना बहुत मुझे खफा हुआ। मैं और क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। साहब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप को अगर हुकूमत भेजे या इजाजत दे तो आप जाएंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे यार, हमारे भाई हैं वो। अगर हमसे कुछ होगा हम करेंगे, हम जो जंग नहीं कर सकते हिफाजत तो करेंगे ना। आप जो वसाइल रखते हैं, अमीर मुसलमान ममालिक है, उनको क्या पैगाम देंगे इस मौके?
यार मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे ये बात सुन रहे हैं ना, खुदा के लिए बस फलस्तीनियों की मदद करें। बहुत आजिज कौम है, क्योंकि वो फील करती है, रोती है रात को कि यार एक भी मुसलमान मेरे पास नहीं आता। उनको क्या पता हम मुसलमानों के हाथ बंधे हुए हैं, हम भी मजबूर, हम कैसे जाएं। बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी शकील खान की। शकील की ये गुफ्तगू थी, बड़ी जज्बाती थी, और उसने वाज़ह किया कि अगर गवर्नमेंट इसको मौका दे तो वहाँ जाने के लिए, जहाद करने के लिए तैयार है, और वो कहते हैं कि शहादत का रुतबा हासिल होगा। और ये जज्बात हैं पाकिस्तान की कौम के। और यहाँ भी शदीद मजम्मत की है इन्होंने, जो फलस्तीन के हस्पतालों पर बमबारी की जा रही है और ये दरिंदों वाला सलूक किया जा रहा है। इसको इंसानियत नहीं कही जाएगी। और जो मुसलमान ममालिक खामोश है, जो गैर मुस्लिम ममालिक भी खामोश है, वो भी इंसानियत का दर्जा नहीं रखते। उस पर आवाज उठानी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।